नमस्कार, मैं हूं कृपाली पूर्विया। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज़। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मावली में मासूम की नृशंस तरीके से हत्या करने वाले आरोपी के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा उतरी सड़कों पर। महिलाओं ने गहलोत भगाओ गुड़िया बचाओ के नारे के साथ किया प्रदर्शन। बिजली विभाग के कर्मचारी के साथ वार्ड पंच ने की हाथापाई। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। प्रतापनगर थाने में कर्मचारी ने पेश किया परिवाद। पुलिस जुटी जांच में। पहाड़ी की अवैध तरीके से कटाई का विरोध तो दोनों पक्ष हुए आमने सामने। दोनों पक्षों ने सविना थाने में दर्ज करवाया प्रकरण। अब खबरें विस्तार से। मावली में मासूम की हत्या के बाद हर कोई यही चाहता है कि आरोपी को फांसी की सजा मिले। इसके लिए शनिवार को भाजपा महिला मोर्चा भी सड़कों पर उतरा और कलेक्ट्रेट के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिलाएं हाथ में गुड़िया लेकर आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। यहां पर महिलाओं ने गहलोत का पुतला भी फूंका और उसके बाद राख पर चप्पल भी बरसाए। स्क्रीन पर दिखाई दे रही महिलाओं के चेहरे से ये साफ दिखाई दे रहा है कि महिलाएं कितनी आक्रोशित है और हो भी क्यों नहीं। उदयपुर के मावली में मासूम की नृशंस हत्या से हर कोई स्तब्ध है। ऐसे में महिला मोर्चा के सदस्यों का मानना है कि कहीं न कहीं सरकार की लापरवाही की वजह से इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। यहाँ पर प्रदर्शन करने आई सभी महिलाओं के हाथ में गुड़िया दिखाई दे रही है और सभी ने मासूम को गुड़िया बताते हुए उसके हत्यारे को फांसी देने की मांग करते हुए नजर आई। भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंदड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में यह भूल चुके हैं कि उनको प्रदेश की जनता के लिए काम करना है। महिलाओं की जो हालत बनी हुई है उसके लिए गहलोत जिम्मेदार है। ऐसे में इस मामले को जल्द से जल्द निस्तारित करने के साथ ही आरोपी को फांसी की सजा हो, ऐसा प्रावधान करना चाहिए ताकि उस मासूम को न्याय मिल सके। तरह से पूरे राजस्थान भर में महिलाओं के प्रति अपराध में आज हिंदुस्तान में शर्म आती है सड़कों पर निकलते हुए। मैं राजस्थान की प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा होने के नाते तकरीबन हर शहरों में मेरा जाना होता है जहाँ इस तरह की घटनाएं होती हैं। जिस तरह से सरकार बिल्कुल अनभिज्ञ बनी रहती है, उनका कोई प्रतिनिधि समय पे आकर के पूछता नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो सुबह और शाम से विधायकों की गिनती कर रहे हैं। कब तक गृह मंत्री का दायित्व निभाएंगे? कब नहीं आप अपने आप को समझदारी से बाहर निकालते और कुछ कीजिए। आपके पास मौका है, आपके पास पूरा प्रशासन है। आप तो खुद ही उसमें पुलिस अधिकारियों को आपने लगा रखा है कि गिनती बैठाओ। आप विधायकों की बात पुलिस को बैठाए रखते हैं। शर्म आती है आपकी नीयत पे। ये जो लगा रखे हैं ना, सब झूठ, सब फेक। हम निकलते हैं बाहर में, हम जाते हैं बहनों के घर, हमें पता है। देखिए त्वरित कार्रवाइयों पूरे राजस्थान भर में जितने मुकदमे हैं बच्चियों के, महिलाओं के, त्वरित कार्रवाइयों और कोई नज़ीर बनाए जिसे हम कह सकें कि ठीक है सरकार ने कुछ किया। नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में हमारी धूल हुई भी है गहलोत जी आपके कारण। जिला कलेक्ट्रेट पर जमी हुई महिलाएं इतनी आक्रोशित थी कि उन्होंने रोड पर गोला बना दिया, तो उसके बाद वे फिर से एक साथ आने को तैयार नहीं थी। महिलाओं का मानना है कि मासूम की हत्या ऐसी थी कि उसके बारे में किसी ने भी सुना वह सन्न रह गया। पूर्व महापौर रजनी डांगी ने गहलोत सरकार पर तीखे वार करते हुए कहा कि सरकार चाहे तो आरोपी फांसी की सजा हो सकती है, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। एक छोटी सी लड़की के साथ इतना हत्याकांड हुआ, उसको बलात्कार किया, उसके बाद उसको टुकड़े टुकड़े काटकर उसको घर के पास ही फेंक दिया गया। यह राजस्थान की बीवी है। मैं आपको कहना चाहती हूँ, आप भी लड़की हो, ये भी लड़की है हमारे साथ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लड़कियाँ जब इस प्रकार के अच्छे काम करती है। परंतु वहाँ पर इस प्रकार की घटना जब होती है और राजस्थान की सरकार सिर पर अपने आराम से तकिया लगाकर सो रही है, तो ये पता नहीं है कि इतनी छोटी बालिका के साथ जो कृत्य हुआ है उसके लिए निश्चित रूप से अपराधियों को पकड़ना चाहिए, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना चाहिए। और ऐसे में यहाँ पर हमारे भाई जो मुख्यमंत्री है वह उस बेटी को नहीं बचा पाए, उनको शर्म से डूब जाना चाहिए और उस बहन को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। आज इतना महिला समाज आक्रोशित होकर सड़कों पर निकला है। मैं उनसे मांग करती हूँ, चाहे गृह मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, पर बहन बेटियों की इज्जत को मिटाना बंद करें। बहन बेटियों को इज्जत को बचाने के लिए आगे से आगे इस प्रकार के कानून भी बनाएं
कि जिससे बहनें सुरक्षित हो और महिलाएं और लड़कियां रात को भी घर से निकल पाए, ऐसा मैं उनसे मांग करती हूँ। यह महिला मोर्चा की एक झांकी है, परंतु अगर त्वरित न्याय नहीं मिला तो आगे महिलाएं और सड़कों पर अधिक से अधिक संख्या। जैसा कि आज आपने देखा कि हम सभी महिलाएं सड़क पर आई हैं, तो इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि एक 8 वर्ष की छोटी सी बालिका जिसके 10 टुकड़े कर दिए गए और सबसे बड़ी बात कि उसके माता पिता का उसमें हाथ था। कहीं ना कहीं आज सरकार का डर ही नहीं रहा है। जो अपराधी खुलेआम घूम रहा है, न वो किसी तरह का कृत्य करने से पहले सोचता तक भी नहीं है। तो सरकार से निवेदन है कि ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि फांसी की सजा हो, ताकि अगली बार कोई इस तरह का काम करने से पहले 10 बार सोचे। हम अखबार पढ़ते हैं जिसमें हमारी रूह कांप उठती है कि ऐसी घटनाएं हो रही। आज 6 माह तक की बालिकाओं को भी नहीं छोड़ा जाता है। तो सरकार को चाहिए कि वो इस तरह से सोई ना रहे और ऐसे सख्त से सख्त एक्शन ले, ताकि इस तरह की घटनाएं घटित ना हो। मावली में मासूम की हत्या के बाद एक बार फिर पूरा शहर ही नहीं बल्कि पूरा राज्य और पूरा देश यह सोचने पर मजबूर हो सकता है कि एक 21 साल का लड़का ऐसे कैसे कर सकता है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में कब तक आरोपी को सजा दिलाने में कामयाब हो पाती है। उदयपुर जिले के मावली में घटित विभत्स घटना के दोषी समाजकंटक अपराधी को कठोर सजा, फांसी देने और पीड़ित परिवार को मुआवजे के साथ निष्पक्ष न्याय की मांग को लेकर शनिवार को हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्टर के साथ एसपी को ज्ञापन सौंपा। हिंदू जागरण मंच के शक्ति सिंह ने बताया कि घटना ने संपूर्ण समाज एवं संगठनों को झकझोर दिया है। इस घटना से संपूर्ण हिंदू समाज आक्रोशित है। जिले में इस प्रकार की घटना मानवता के नाम पर कलंक है और इस घटना की संपूर्ण हिंदू समाज गौर निंदा करता है। सिंह ने कहा कि चाहे दिल्ली में आफ्ताब द्वारा श्रद्धा हत्याकांड हो या मावली में कमलेश द्वारा नाबालिग बेटी का जघन्य हत्याकांड हो, हिंदू धर्म समाज एवं संगठन हमेशा अपराधी का विरोध करता आया है। सिंह ने कहा कि लोकतंत्र के नाते अपराधियों के बारे में हमारी धारणा जाति धर्म को लेकर नहीं बल्कि अपराध की गंभीरता को लेकर है। कानून के हिसाब से किसी भी धर्म या समाज का व्यक्ति अगर ऐसे अपराध करता है तो उसे फांसी ही दी जानी चाहिए। आज इसी मांग को लेकर हिंदू जागरण मंच ने ज्ञापन सौंपा है। साथ ही कठोर कानून बनाने और पीड़िता परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग की। जो मावली में अभी एक आदिवासी बच्ची के साथ विभत्स घटना हुई है, उसके विरोध में अपराधी को सज़ा दिलाने की मांग करने के लिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए हैं। कोई भी जाति, कोई भी धर्म का अपराधी, कोई भी जाति, कोई धर्म की किसी मासूम बच्ची के साथ ऐसा कुकृत्य करता है, उसको कठोरतम दंड की आवश्यकता है। और हम उसी लिए यहाँ पर अपने संगठन की ओर से सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसके लिए चार्जशीट फाइल करके अपराधी को कठोरतम दंड, फांसी की सज़ा से नवाजा जाए। यही हमारे संगठन की डिमांड है। के अलावा परिवार को बिल्कुल बिल्कुल, परिवार आदिवासी परिवार है, गरीब है, मुकदमा लड़ने में भी असमर्थ होगा तो उनको आर्थिक सहायता की ज़रूरत है। भरण पोषण की समस्या आएगी, सामाजिक बदनामी जो इस तरह से होती है, वो लोग तो घर से निकलने में भी शर्म करेंगे। उनको सरकारी नौकरी का भी प्रावधान होना चाहिए, उनके परिवार के किसी बंदे को होना चाहिए। और इसके अलावा समाज में इस तरह के जो लोग हैं उनके प्रति सहानुभूति रखते हुए सरकार जो भी अधिक से अधिक उनकी सहायता कर सके उसकी डिमांड हमारा संगठन करता है। मावली वाले प्रकरण में जो कि उस बच्ची के साथ बहुत ही गलत हुआ है, तो हम ये चाहते हैं कि उस बच्ची को न्याय मिले, साथ ही उसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए और ऐसे अपराध आगे न हो इसके लिए प्रशासन कुछ एक्शन ले या कुछ प्लानिंग करे या कुछ ऐसी योजना बनाए कि इस तरीके के जो अपराध हैं वो आगे से कभी हो ना। और जो आदिवासी समाज है, जो वनवासी समाज है मेवाड़ का, उसे बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेवाड़ की 36 कौम हमारे वनवासी बंधुओं के साथ है और मेवाड़ का इतिहास रहा है कि वनवासी और सारे समाज मिलकर के उन्होंने कई युद्ध भी लड़े हैं और हमेशा से साथ रहे हैं। तो हम हमारे वनवासी समाज को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। 36 कौम वनवासी समाज के साथ है। धन्यवाद। उदयपुर शहर के समीप जिंक पंचायत का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें स्थानीय वार्ड पंच उदय सिंह बिजली विभाग के लाइनमैन पुष्कर लाल डांगी के साथ धक्का मुक्की करते दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद लाइनमैन पुष्कर डांगी ने प्रतापनगर थाने में परिवाद पेश किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में वार्ड पंच उदय सिंह एईएन कृष्णकांत रावल की मौजूदगी में धक्का मुक्की कर रहे हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि चैनल 9 न्यूज नहीं करता है। एईएन कृष्णकांत और लाइनमैन पुष्कर लाल डांगी पृथ्वीराज सिंह जी का खेड़ा में बिजली समस्या की शिकायत के बाद पहुंचे थे।
इसी बीच स्थानीय वार्ड पंच उदय सिंह और लाइनमैन के बीच कहासुनी हो गई। मामला इतना आगे बढ़ गया कि वार्ड पंच ने लाइनमैन के साथ धक्का मुक्की कर दी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद एईएन और लाइनमैन ने प्रतापनगर थाने में परिवाद दिया, लेकिन जिस तरह का वीडियो सामने आया उसके बाद एक सरकारी कर्मचारी फील्ड में सुरक्षित तरीके से कैसे कार्य कर सकता है, यह बड़ा सवाल है। उदयपुर शहर के सवीना थाना क्षेत्र में उस समय हंगामा हो गया जब दीप शिक्षा विकास समिति की ओर से पहाड़ी पर स्थित देवस्थान को हटाया जा रहा था। मौके पर खेड़ा सर्कल के कई लोग एकत्रित हो गए और अवैध तरीके से चल रही कटिंग का विरोध कर दिया। इस दौरान दीप शिक्षा विकास समिति के लोग और क्षेत्रवासियों के बीच हाथापाई भी हो गई। मौके पर हंगामा बढ़ता देख दोनों पक्षों के लोगों ने थाने में पहुंचना उचित समझा और वहां से सभी लोग सवीना थाना पहुंच गए और एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। इधर यूआईटी अधिकारियों को अवैध खनन की जानकारी मिलने के बाद टीम मौके पर पहुंची और अवैध तरीके से चल रही 3 एलएनटीओ को रुकवाया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि भूमाफियाओं द्वारा अवैध तरीके से हमारे देवस्थान को हटाया जा रहा है, जबकि यह स्थान बहुत पुराना है। अवैध तरीके से हो रहे पहाड़ों की कटिंग की परमिशन को लेकर मीडिया कर्मियों ने समिति के सदस्यों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित सभी पदों के लिए चुनाव हुए। एसोसिएशन के 5 पदों के लिए 14 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में होने से उनके बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही थी। उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्विवार्षिक चुनाव शनिवार को चुनाव अधिकारी एडवोकेट जय कृष्ण दवे के निर्देश में हुए। मतदान सुबह 9 से शाम 4 बजे तक हुए। खबर लिखे जाने तक चुनाव का परिणाम घोषित नहीं किए गए। अध्यक्ष पद के लिए निवर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राणावत और अजीत सिंह खिच्ची के बीच कांटे का मुकाबला है। उपाध्यक्ष पद पर गोपाल सुथार, रमेश कुमार जनवर, गिरधारी गुर्जर, सचिव पद पर रतन सिंह राणावत, भगवान शर्मा, राजेश लाहोटी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सह सचिव पद पर सतवीर सिंह, खुशहाल गुप्ता, रंजीत सिंह के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। कोषाध्यक्ष पद पर लखन चौधरी, सतीश भरडिया, विष्णु जवर आमने सामने हैं। उदयपुर शहर के फतेहपुरा चौराहे के समीप शनिवार सुबह अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। सुबह आग लगने के बाद वहां से गुजर रहे लोगों का जमावड़ा लग गया। आगजनी के बाद मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया, लेकिन इसके लिए उसे कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। फतेहपुरा चौराहे पर आग लगने के बाद उसे देखने वाले लोगों की भीड़ जमा होने से वहां पर सड़क जाम हो गई। आग लगने की सूचना के बाद दमकल विभाग के कर्मचारी और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया, तो उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस आगजनी से दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। पुलिसकर्मियों ने वहां मौजूद भीड़ को हटाया ताकि किसी को भी आगजनी की वजह से नुकसान नहीं हो। उदयपुर जिले की टीडी थाना पुलिस ने शनिवार को अवैध गोवंश के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करते हुए गोवंश से भरी पिकअप को पकड़ा। पिकअप में गोवंश ठूस कर भरे हुए थे। पुलिस ने इस कार्यवाही के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। टीडी थाना अधिकारी कमलेंद्र सिंह ने बताया कि मुखबिर के जरिए मिली सूचना के बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर हाईवे से जा रही एक पिकअप को रुकवाया। उसमें देखा कि पिकअप में गौवंश ठूस ठूस कर भरे हुए थे। इस पर पिकअप चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि पिकअप चालक से पूछताछ कर यह पता लगाया जाएगा कि यह गौवंश कहां से लाया जा रहा था और कहां पर सप्लाई की जानी थी। उदयपुर की खेरोदा थाना पुलिस ने शनिवार को अवैध डोडा चूरे के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 45 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त किया है। पुलिस ने इस कार्यवाही में एक टेम्पो, मोटरसाइकिल सहित 2 लोग गिरफ्तार किए हैं।
इस कार्यवाही के बाद खेरोदा थाना अधिकारी ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों को रुकवाकर पूछताछ करने की कोशिश की तो उन दोनों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दोनों को पकड़कर पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि पीछे एक टेम्पो आ रहा है, उसमें डोडा चूरा भरा हुआ है। टेम्पो को रुकवाकर उसकी तलाशी ली गई तो उसमें 2 कट्टे रखे हुए थे। इस पर पुलिस ने उसे जब्त किया और थाने ले आई। पुलिस ने NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मावली में मासूम की नृशंस तरीके से हत्या करने वाले आरोपी के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा उतरी सड़कों पर। महिलाओं ने गहलोत भगाओ गुड़िया बचाओ के नारे के साथ किया प्रदर्शन। बिजली विभाग के कर्मचारी के साथ वार्ड पंच ने की हाथापाई, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। प्रतापनगर थाने में कर्मचारी ने पेश किया परिवाद, पुलिस जुटी जांच में। पहाड़ी की अवैध तरीके से कटाई का विरोध तो दोनों पक्ष हुए आमने सामने। दोनों पक्षों ने सविना थाने में दर्ज करवाया प्रकरण। तो अब दीजिए इजाजत और आप बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।